कल्पना कीजिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ हो, जिसके पास न पैसा हो, न ताकत हो, न दुनिया का भरोसा हो। एक देश जिसे दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र तीसरी दुनिया कहकर नजरअंदाज करते हों। और फिर एक दिन एक ऐसा पल आता है जब वो देश पूरी दुनिया को हिला देता है, शाब्दिक रूप से, जमीन के नीचे से। ये कहानी है उस एक धमाके की जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 18 मई 1974 सुबह से राजस्थान के पोखरण का रेगिस्तान एकदम शांत था। दूर दूर तक बस रेत, गर्म हवाएं और एक गहरी रहस्यमयी चुप्पी। लेकिन उस चुप्पी के नीचे जमीन के 100 मीटर अंदर कुछ पक रहा था, कुछ ऐसा जो दशकों की मेहनत, हजारों वैज्ञानिकों के सपने और एक पूरे राष्ट्र की आकांक्षाओं से बना था। दोपहर के 3:45 हुए और फिर धरती कांप उठी। एक विस्फोट इतना शक्तिशाली, इतना गहरा कि रेगिस्तान की जमीन ऊपर उठ गई। पोखरण के आसपास के गांवों में लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी को लगा भूकंप आया, किसी को लगा आसमान फट गया, लेकिन असलियत इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी थी। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया था। कोड नाम था स्माइलिंग बुद्ध। लेकिन यह सफलता रातों रात नहीं आई थी। इसके पीछे थी एक लंबी, थका देने वाली और कभी-कभी टूटा देने वाली यात्रा। बात शुरू होती है 1947 से। भारत आजाद हुआ था, लेकिन दुनिया पहले से ही दो खेमों में बंट चुकी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध का दौर था। हर देश को चुनना था कि वो किसके साथ है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग रास्ता चुना, नॉन अलाइनमेंट, यानी ना इधर ना उधर। दुनिया ने इसे कमजोरी समझा, कहा यह देश कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी दौरान नेहरू के दिमाग में एक और बात थी। उन्होंने 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया और उसकी कमान सौंपी एक युवा दूरदर्शी वैज्ञानिक को, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा एक प्रतिभाशाली इंसान थे, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भौतिकविदों में से एक। लेकिन उन्होंने विदेश में रहने की बजाय भारत लौटना चुना। उनका सपना था भारत को परमाणु शक्ति बनाना। उन्होंने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी, वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया, एक पूरी पीढ़ी तैयार की जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जनवरी 1966 एयर इंडिया की फ्लाइट 101, जिसमें होमी भाभा सवार थे, स्विट्जरलैंड के पास माउंट ब्लॉन्ग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भाभा नहीं रहे। भारत का परमाणु सपना अचानक अनाथ हो गया। लेकिन सपने मरते नहीं, वो बस नई आंखें ढूंढते हैं। 1966 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। दुनिया ने सोचा एक महिला क्या कर लेगी, लेकिन इंदिरा गांधी वो नहीं थी जो दुनिया सोच रही थी। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया, बांग्लादेश बना। लेकिन इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। ये एक संदेश था, एक धमकी, भारत को डराने के लिए। इंदिरा गांधी ने उस धमकी को देखा, समझा और तय किया, भारत को अब किसी की धमकी से नहीं डरना होगा। उन्होंने सीक्रेट ऑर्डर दिया, परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू करो। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी। अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, सब खुफिया एजेंसियां भारत को ट्रैक कर रही थी। अगर कोई भनक पड़ जाती तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बड़ा होता कि परीक्षण कभी न हो पाता। तो भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जिसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कहीं मिले। सब कुछ गुप्त था, इतना गुप्त कि परमाणु बम के कलपुर्जे अलग अलग जगहों पर बनाए गए। कोई एक जगह पूरी तस्वीर नहीं जानता था। वैज्ञानिकों को सिर्फ अपना काम पता था, बाकी सबसे अनजान। पोखरण में जो सेना तैनात थी उसे भी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। उन्हें बस ये कहा गया, यहाँ एक सैन्य अभ्यास होगा। और सैटेलाइट से बचने के लिए वैज्ञानिक रात में काम करते, दिन में सब कुछ बंद। जैसे ही CIA का सैटेलाइट ऊपर से गुजरता, गतिविधि 0। जैसे ही वो निकल जाता, काम फिर शुरू। ये एक जासूसी उपन्यास नहीं था, ये असली जिंदगी थी। इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ थे डॉक्टर राजा रमन्ना, भाभा के बाद जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया। उनके साथ थे PK अयंगर, R चिदम्बरम और सैकड़ों और वैज्ञानिक जिनके नाम शायद आपने कभी नहीं सुने, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी इस मिशन को दे दी। कोई विदेश नहीं गए, कोई बड़ी तनख्वाह नहीं थी, कोई नोबेल पुरस्कार की उम्मीद नहीं थी। बस एक जज्बा था, भारत को मजबूत बनाना। और उन सब की तपस्या का नतीजा था वो 106 किलोटन का विस्फोट जो 18 मई को पोखरण की जमीन से उठा। जब धमाका हुआ तो सबसे पहले डॉक्टर रमन्ना ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फोन किया। एक सीधा सरल संदेश, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने फोन रखा, कुछ देर चुप रहीं और फिर मुस्कुराईं। भारत परमाणु शक्ति बन गया था।
लेकिन दुनिया की प्रतिक्रिया वो किसी और ही कहानी जैसी थी। अमेरिका को विश्वास ही नहीं हो रहा था। CIA की पूरी रिपोर्ट कह रही थी भारत के पास ये क्षमता नहीं है, भारत अभी तैयार नहीं है। और अचानक भूकंप की रिपोर्ट आई पोखरण से। पहले सोचा शायद प्राकृतिक आपदा, फिर सच्चाई सामने आई। वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। कनाडा भड़क उठा क्योंकि भारत ने साइरस रिएक्टर का इस्तेमाल किया था, जो कनाडा ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए दिया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने भौचक्के होकर एक दूसरे को देखा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, हम घास खाएंगे लेकिन अपना बम बनाएंगे। वो एक अलग कहानी है, एक और दिन के लिए। लेकिन सवाल वही रहा जो पूरी दुनिया पूछ रही थी। अमेरिका की नाक के नीचे से, CIA की आंखों से बचकर, बिना किसी को पता चले भारत ने ये कैसे किया? जवाब था भरोसा। उन वैज्ञानिकों पर भरोसा जो रात को काम करते थे, उन सैनिकों पर भरोसा जो बिना सवाल पूछे अपना काम करते थे, उस नेतृत्व पर भरोसा जिसने एक सपना देखा और उसे पूरा करने की हिम्मत रखी। और इस भरोसे को तोड़ने में पूरी दुनिया की ताकत कम पड़ गई। आज जब हम पोखरण की बात करते हैं तो सिर्फ एक परमाणु विस्फोट की बात नहीं करते। हम उन हजारों हाथों की बात करते हैं जिन्होंने बिना नाम के ये सपना बुना। हम उस इंदिरा गांधी की बात करते हैं जिन्होंने एक महाशक्ति की धमकी के सामने झुकने से इनकार किया। हम उस होमी भाभा की बात करते हैं जिन्होंने एक बीज बोया और वो बीज उनके जाने के बाद भी फला फूला। हम उस भारत की बात करते हैं जिसे दुनिया तीसरी दुनिया कहती थी और जो एक दिन परमाणु क्लब में दाखिल हो गया। 18 मई 1974 के उस धमाके ने सिर्फ पोखरण की जमीन नहीं हिलाई, उसने उस हर धारणा को हिला दिया जो ये कहती थी कि भारत कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध सिर्फ मुस्कुराए नहीं थे, बुद्ध ने दुनिया को जगा दिया था।